6-7 साल की थी मैं जब मैंने लिखना शुरू किया था, और 11 साल की मैं थी, 11 साल 9 महीने के करीब मैं थी, तब मैंने अपनी पहली किताब निकाली थी। और अच्छा, 11 साल 9 महीने में ही आपने पहला किताब लोगों को बीच रख दिया? माँ की दुआओं में असर खुदा देता है, माँ की दुआओं में असर खुदा देता है, माँ की बद्दुआओं को भी दुआओं में बदल देता है। और माँ ही एक ऐसी चीज़ है जिसका अपनी औलाद से सारी दुनिया से 9 महीने ज़्यादा का रिश्ता खुदा देता है। ज़्यादा का रिश्ता होता है, और एक माँ ही होती है। थक चुके हैं तो थोड़ा क़याम करते हैं, जो थक चुके हैं तो थोड़ा क़याम करते हैं, इश्क जंग बेबसी कतई मकाम करते हैं, और वो अनेक लम्हों के बिना खत जो पड़े हैं कब से दराज। साहित्य और कला हर एक के हिस्से में नहीं आया करता। अभी हम यूसरा फातिमा के पास मौजूद हैं, जो कि बहुत कम उम्र में इन्होंने ऐसी उस बुलंदियों को पा रखा है जो हर कोई कहेगा कि बेटी ही अच्छी है। ऐसे एक कवि द्वारा कहा भी गया है कि 100 बेटों पे एक बेटी भारी है। कभी एक मीर तकी मीर हुआ करते थे, गालिब हुआ करते थे, और गालिब के लिखे शायरी को जो आज के दौर में पढ़ करके बड़े फ्लाइटों से विदेशों में जा रहे हैं और BMW कारों पे घूम रहे हैं, मगर गालिब पूरी जिंदगी तक पाई पाई का मोहताज है। मैं चाहूँगा कि आपका शुरुआती दौर कहाँ से शुरू हुआ? मैंने तो शुरू जब किया था उस वक्त मेरी एज बहुत छोटी थी, करीब 6-7 साल की थी मैं जब मैंने लिखना शुरू किया था, और 11 साल की मैं थी, 11 साल 9 महीने के करीब मैं थी, तब मैंने अपनी पहली किताब निकाली थी। और अच्छा, 11 साल 9 महीने में ही आपने पहला किताब लोगों को बीच रख दिया? जी, और अब तक मैंने 4 किताबें निकाली हैं। मेरी जो चौथी किताब है बेरुखी, वो अप्रैल 2023 में प्रकाशित हुई थी, जिस वक्त मेरी उम्र 15 साल 6 महीने की थी। तो मैंने 15 साल 6 महीने की उम्र तक 4 पोइट्री बुक्स लिखी हैं, और इसके लिए मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 का भी खिताब जीता था। और इसके बाद से अभी ब्रावो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2024 में भी मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मैं पूरे वर्ल्ड की पहली लड़की हूँ जिसने इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा, बहुत कम उम्र में इतनी ज़्यादा उपलब्धियों को आपने पा रखा है। इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका मतलब चयनित किया गया था। अच्छा, आपका वो पहला कविता कौन सा था? काफ़ी सारी कविताएं थी जो मैंने याद है, जो आपने पहला कलम से पहले कविता को रचना किया था? ये था कि माँ की दुआओं में असर खुदा देता है, माँ की दुआओं में असर खुदा देता है, माँ की बद्दुआओं को भी दुआओं में बदल देता है। और माँ ही एक ऐसी चीज़ है जिसका अपनी औलाद से सारी दुनिया से 9 महीने ज़्यादा का रिश्ता खुदा देता है। ज़्यादा का रिश्ता होता है, और एक माँ ही होती है। कोई भी प्यार कर ले तो 9 माह कम ही प्यार करेगा, जो आपने कविता में इन्होंने दर्शाया है। और कहीं ना कहीं ये हकीकत भी है कि कोई भी प्यार कितना भी कर ले किसी से, मगर एक माँ से 9 महीना कम ही कहेंगे। तो एक दौर था जो कभी गालिब हुआ करते थे, मीर तकी मीर हुआ करते थे, और उनकी शायरी आज पढ़ने वाले लोग बहुत बड़े मुकामों पे आ गए हैं। मगर उस दौर में गालिब के लिखे कविते और मीर तक मीर के लिखे कविते को पढ़ने वाले वे लोग बड़ा मुश्किलात समय से होकर के गुजर गए। क्या कहेंगे आज के दौर में? आज के दौर में क्या, मैं जैसे जब से मैं जानती हूँ बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं, और मैं इस बार में ये होंगी कि हमारे यहाँ जब से मैं जिन लोगों को जैसे जानती हूँ, जितना रिसर्च मिली है, तो शायरों को हमेशा रिस्पेक्ट मिली है, और वो ये करते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपनी बात नहीं करते, वो जब भी बात करते हैं तो वो पूरे समाज की, पूरी सोसाइटी की और तमाम लोगों के दिल की बात जो हम महसूस करते हैं, शायरों का काम होता है उन बातों को लिख देना, तभी कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़ पाते हैं। और गालिब का भी यही था कि आज तक उनकी शायरी से, उनके गज़लों से लोग जुड़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा ये है कि वो उन्होंने जो दूसरों के लिए जो लिखा, जो ऐसी चीज़ें वो लिखी, वो अपनी सारी बातों को उन्हें दर्शाया, वो ऐसी सारी बातें जो कि आप आज तक उनसे सदियों बाद भी लोग उनसे आज भी रिलेट कर रहे हैं, उनसे मिल पा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा रीज़न होता है किसी भी शायर का ये होने का कि आप जो लिख रहे हैं, आप जो दुनिया के बीच में रख रहे हैं, उससे आपको लोग उससे को अपने आप से जोड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से उस पर ये कर रिलेट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। चलिए, एक लेखक का मैं एक पंक्ति में बताना चाहूँगा। लोगों को पढ़ने के लिए कुछ लिख जाओ, या फिर लोगों को देखने के लिए कुछ कर जाओ। वो दौर था जो जिनके द्वारा लिखे गए कविता आज भी पढ़े जाते हैं तो उनको याद किए जाते हैं।
और कुछ कारनामे जिनके बड़े व्यक्तियों द्वारा किया गया है, जो आज देखे जाते हैं, उनको याद किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सत्य साबित होता है। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से एक बेहतर कोई कविता हो जाए। एक कविता है कि जो थक चुके हैं तो थोड़ा क़याम करते हैं, जो थक चुके हैं तो थोड़ा क़याम करते हैं, इश्क जंग बेबसी कतई मकाम करते हैं। और वो अनेक लम्हों के बिना ख़त जो पड़े हैं कब से दराज में, वो अनेक लम्हों के बिना ख़त जो पड़े हैं कब से दराज में, चलो आज उन्हें हम तुम्हारे नाम करते हैं। और मेरा घर वापस जाना मुझे ही अब रास ना आएगा, मेरा घर वापस जाना मुझे ही अब रास ना आएगा, सो अपनी ज़िंदगी को हम सफ़र के नाम कहते हैं। आपका एक 4 किताब है, मेरे हिस्से की कोशिश, बेरुखी, शाम और तन्हाई, जज्बा। तो इन चारों में आपका मैं शाम और तन्हाई की इस बुक से मैं चाहूँगा एक कोई पंक्तियाँ सुना दें। इसका एक शेर था कि सिर्फ लगने से असल बात का पता थोड़ी चलता है, सिर्फ लगने से असल बात का पता थोड़ी चलता है, असल में छिपे नकल का पता थोड़ी चलता है।